नमस्कार। आज हम फिर एक बार छंद की अवधारणा पर यहाँ चर्चा करेंगे। संस्कृत वाङ्मय में सामान्यतः लय बताने के लिए छंद इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैदिक संस्कृत, जिसे छांदस कहा जाता था, छंदबद्ध रचना थी। वास्तव में छंद इस शब्द का तात्पर्य ही है स्वच्छंद होना, अर्थात अपनी इच्छा से विचरण करना। इसी अर्थ में हम काव्यशास्त्र में भी छंद को देख सकते हैं। इस पाठ हेतु हमने 3 उद्देश्यों को सामने रखा है, जिसमें सबसे पहले हम छंद का सर्वसामान्य परिचय देखेंगे। छंद में काव्य लिखने या काव्य के छंद को समझने के लिए मात्रा संबंधी गणना के कुछ नियम हैं, इन्हें यहाँ देखा जाएगा और केवल मात्रिक छंद का यहाँ परिचय हम देखेंगे। छंद शब्दों को ताल लय में बांधने की विधा का नाम है। मात्र ताल लय का यह बांध वर्णों के द्वारा ही डाला जाता है। हम इन वर्णों को ही अक्षर कहते हैं। देवनागरी में हम इन वर्णों को अ से ज्ञ तक देख सकते हैं। अ से ज्ञ तक के इन वर्णों को हमने अपनी सहूलियत के लिए 2 हिस्सों में बांटा है, स्वर और व्यंजन में। स्वर के अंतर्गत आते हैं अ से औ तक, तत्पश्चात आता है अनुस्वार और फिर आता है विसर्ग। जबकि व्यंजन में हम देखते हैं क से लेकर ज्ञ तक को। जिन छंदों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, उन छंदों को, स्वर और व्यंजनों को हम उच्चारण की दृष्टि से समय के आधार पर परख सकते हैं। इन वर्णों के उच्चारण के लिए जो भी समय लगेगा, हम उस समय को कहते हैं मात्रा। मात्रा के भी हमने फिर एक बार 2 भाग किए हैं, ह्रस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा। जो वर्ण कम समय में उच्चारित होते हैं, हम उन वर्णों को कहते हैं ह्रस्व, और जो वर्ण उच्चारण के लिए ज़्यादा समय लेते हैं, हम उन्हें कहते हैं दीर्घ। छंदों में इन्हीं ह्रस्व और दीर्घ के लिए 2 अलग अलग नाम हैं। ह्रस्व को कहा जाता है लघु, तो दीर्घ को कहा जाता है गुरु। जब हम छंदों में गणना करेंगे, अर्थात छंद में वर्णों को जब हम गिनेंगे, तो गिनते समय लघु स्वरों को हम एक या फिर खड़ी दंडी के सहारे दिखाएंगे, तो गुरु वर्णों को हम 2 या एस जैसे अक्षर से दिखाएंगे। इसका स्पष्टीकरण हम आगे छंदों के जो 2 प्रकार हम देखने वाले हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद, उसमें हम इसे विस्तार से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने अभी जिन मात्राओं की बात की है कि किस तरह से कुछ वर्ण उच्चारण के लिए कम समय लेते हैं, कुछ वर्ण उच्चारण के लिए ज़्यादा समय लेते हैं, अर्थात ह्रस्व वर्ण, दीर्घ वर्ण, या फिर ह्रस्व को हम कह रहे हैं लघु वर्ण, दीर्घ को हम कह रहे हैं गुरु वर्ण। इन्हें बताने के लिए कुछ नियम हैं, जिन नियमों को हम कहते हैं मात्रा भार के नियम। अगर इन नियमों को हमने ध्यान में रखा, तो छंदों को किस तरह से जांचना है, ये हम अत्यंत सरलता के साथ ये कार्य कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला नियम है कि ह्रस्व स्वर या लघु स्वरों की मात्रा 1 गिनी जाती है। अ, ई, उ और रू, ये 4 जो मूल स्वर है, इन मूल स्वरों को हम हमेशा 1 से ही दर्शाएंगे। हम इन्हें लघु स्वर ही कहेंगे। इन मूल स्वरों से या फिर इन ह्रस्व स्वरों से, लघु स्वरों से जो व्यंजन तैयार होंगे, हम उन्हें भी 1 मात्रा से ही दर्शाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण लिए हैं, क, की, कु, क, ख। अगर मैं इन शब्दों को लूँ, इन व्यंजनों को यहाँ पे लूँ, तो ये व्यंजनों की निर्मिति कैसे हुई है, तो क शब्द बना है अ से, यहाँ की है जो की बना है छोटी वाली ई से, कु है जो बना है छोटा वाला ऊ से, तो अ, ई, उ, रू, इन चारों से जो व्यंजन तैयार होंगे, हम हर उस व्यंजन को कहेंगे ह्रस्व व्यंजन, और जो दिखाया जाएगा 1 मात्रा से। यहाँ एक उदाहरण दिया है मैंने, जैसे कमल शब्द। अब इस कमल शब्द में क, म, ल,
ये चारों जो वर्ण है ये बने हैं अ से, और अ तो है ह्रस्व स्वर। तो इसीलिए अगर मुझे छंदों की भाषा में कमल शब्दों को लिखना है तो फिर मैं इसे लिखूंगी कुछ इस तरह से, एक एक एक, या फिर खड़ी दंडी खड़ी दंडी खड़ी दंडी, क्योंकि ये क म ल पूरा शब्द आपके ह्रस्व व्यंजनों से बना है इसलिए। दूसरा नियम है इसी के जैसा, दीर्घ स्वर या गुरु स्वर की मात्रा 2 गिनी जाएंगी। ऊपर हमने जिन 4 मूल स्वरों की बात की है, अ ई उ रू को छोड़कर बाकी अव तक जितने भी स्वर हैं हम उनकी मात्रा 2 के रूप में दर्शाएंगे। हम उन्हें गुरु कहेंगे, 2 उसकी मात्रा होंगी, एस जैसा उसका अक्षर चिन्ह होगा, या हम उसे गा से व्यक्त करेंगे। इससे बनने वाले अर्थात आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, इन स्वरों से बनने वाले जो व्यंजन हैं उनकी मात्रा भी 2 ही होंगी, जैसे का, खी, खू, ये जो भी है जो ऊपर वाले से बने हैं इनकी मात्रा हम 2 के रूप में दर्शाएंगे। उदाहरण के रूप में हम देखेंगे यहाँ पे शब्द है काशी। काशी शब्द का का जो बना है क अधिक आ से, और आ है गुरु स्वर। शी श अधिक बड़ी वाली ई, और बड़ी वाली ई भी है गुरु स्वर। तो इसलिए काशी शब्द को अगर छंद की भाषा में लिखना है तो हम उसे लिखेंगे 2 2, या फिर गुरु गुरु के रूप में। अगला नियम है अनुनासिक या चंद्रबिंदी से मात्रा भार में कोई अंतर नहीं आएगा। मतलब जिन व्यंजनों पर चंद्रबिंदी लगाई गई है या अनुनासिकता का चिन्ह लगाया गया है उसका मात्रा भार वो जैसा व्यंजन है, चाहे फिर वो ह्रस्व है या फिर दीर्घ है, उसी के आधार पर वो तय होगा। उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 2 शब्दों को लिया है। पहला शब्द है रंग और दूसरा शब्द है चांद। रंग में र पर चंद्रबिंदी है, चांद में चा पर चंद्रबिंदी है। वैसे अगर मैं इन चंद्रबिंदु को निकाल के इन व्यंजनों को परखूं तो मुझे र ह्रस्व स्वर दिखाई देगा। चांद का चा जो बना है च अधिक आ से, तो वो दीर्घ स्वर है। इसीलिए रंग शब्दों को हम दिखाएंगे रंग ह्रस्व के रूप में, और चांद को हम दिखाएंगे क्योंकि चा दीर्घ है तो दीर्घ और द ह्रस्व के रूप में। लघु वर्ण पर अनुस्वार से मात्रा भार 2 होगा। देखिए चंद्रबिंदी अलग है और अनुस्वार अलग है। यहाँ तो फिर शब्द है, एक है दंग, दूसरा है पतंग। दंग में द पर अनुस्वार है, जबकि अगर अनुस्वार को निकाल के मैं सिर्फ द को देखूं तो द ह्रस्व स्वर है, लेकिन अनुस्वार का चिन्ह लगने से यह ह्रस्व नहीं कहलाएगा, ये दीर्घ हो जाएगा। ठीक वैसे ही पतंग शब्द में अगर अनुस्वार को छोड़ के मैं बात करूं तो प ह्रस्व है, त ह्रस्व है, ग ह्रस्व है, लेकिन त शब्द पर अनुस्वार लगने से त की मात्रा बढ़ गई है और ये दीर्घ हो चुका है। इसलिए जब हम छंद में हम इन्हें लिखेंगे तो फिर ये दिखाया जाएगा दंग शब्द गुरु लघु और पतंग शब्द लघु गुरु लघु। अगला इसका नियम है, गुरु वर्ण पर अगर अनुस्वार लग जाता है, जैसे हमने अभी देखा, अगर लघु वर्ण पर अनुस्वार है तो मात्रा भार 2 हो जाता है, लेकिन अगर यही अनुस्वार गुरु वर्ण पर लग जाता है तो मात्रा भार में अंतर नहीं आएगा, वह 2 है तो 2 ही रहेगा। जैसे यहाँ शब्द है उदाहरण के रूप में नहीं, नहीं में न पर अनुस्वार नहीं है, हाँ ही की जो मात्रा है, ही की मात्रा में अनुस्वार है, तो न लघु स्वर है तो हम उसे लघु के रूप में ही दिखाएंगे, लेकिन ही दीर्घ स्वर है, उसके साथ अनुस्वार भी है, तो फिर वो 2 ही रहेगा जैसे बिना अनुस्वार के होता। अगला नियम है कि जो संयुक्त अक्षर है, 2 अक्षरों के योग से बने हैं, उनका मात्रा भार मात्र 1 ही होगा, वो 2 नहीं होगा। भले ही संयुक्त अक्षर 2 अक्षरों के योग से बन रहे हैं, फिर भी उनका मात्रा भार 1 कहलाएगा, 2 नहीं। तो यहाँ उदाहरण के लिए हमने 4 शब्दों को लिया है, स्वर, प्रभा, श्रम
और च्यवन। इन चारों शब्दों में स्वर का स्व, प्रभा का प्र, श्रम का श्र और च्यवन का च्व ये संयुक्ताक्षर है। स्वर का स्व बना है आधे स से आधे व से, तो इनका मात्राभार एक होगा, मतलब ये इस तरह से दिखाए जाएंगे। लघु लघु, प्रभा शब्दों को भी लघु, भा दीर्घ है सो गुरु, श्रम का लघु लघु और च्यवन में लघु लघु लघु। ह्रस्व मात्रा वाले संयुक्ताक्षर एक के रूप में ही दिखाए जाएंगे, वो ह्रस्व ही होंगे। जैसे उदाहरण है यहाँ पे प्रिय, क्रिया, द्रुम। प्रिय का जो प्री है वह ह्रस्व वाली ई से है। क्रिया का क्री भी ह्रस्व है क्योंकि ये पहली ई की मात्रा है। द्रुम का द्रु पहला वाला ऊ है, छोटा वाला ऊ है। तो ये तीनों शब्द ह्रस्व मात्रा से बने हैं। है संयुक्त अक्षर लेकिन बने हैं ह्रस्व मात्रा से, तो भी इनका मात्रा भार एक एक होगा। तो इस तरह से प्रिय शब्द होगा कुछ इस तरह से लघु लघु, क्रिया का क्री होगा लघु, या होगा दीर्घ, द्रुम का दु होगा लघु और म होगा लघु। लेकिन अगर दीर्घ मात्रा से संयुक्ताक्षर बन रहा है तो उसका मात्रा भार मात्र 2 होगा। जैसे यह शब्द है भ्राता, भ्राता का जो भ्र है उसमें जुड़ गया है आ, और आ है दीर्घ मात्रा। श्याम का श आधा है लेकिन या का जो य अधिक आ से बना है या, तो ये दीर्घ है। स्त्री दीर्घ है, स्नेह ए की मात्रा जुड़ गई है सो ये भी दीर्घ है, और इसलिए इन संयुक्त अक्षरों का मात्रा भार 2 होगा। जैसे कि भ्राता गुरु गुरु, श्याम गुरु लघु, स्त्री गुरु, स्नेह गुरु और लघु। संयुक्त अक्षर के पहले अगर कोई लघु वर्ण आता है, अब तक हमने ऊपर जो उदाहरण देखे थे इन पूरे उदाहरणों में आपके शब्द की शुरुआत ही संयुक्त अक्षर से हो रही है। लेकिन अगर किसी संयुक्त अक्षर के पहले अगर कोई लघु वर्ण आता है तो वो लघु वर्ण लघु न कहलाकर वो गुरु बन जाएगा, अर्थात उसका मात्रा भार 1 न रहकर 2 हो जाएगा। तो कैसे? इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि नम्र, सत्य और ये विख्यात। इन तीनों शब्दों में अगर हम देखेंगे तो नम्र का म्र संयुक्त है, सत्य का त्य संयुक्त है, विख्यात का ख्य संयुक्त है। लेकिन इन संयुक्त अक्षरों के पहले जो शब्द आ रहे हैं वो ह्रस्व स्वरों से बने हैं, इसलिए लघु वर्ण है। न लघु है, स लघु है और वी जिसकी मात्रा पहली है इसलिए वह भी लघु है। लेकिन लघु होने के बावजूद भी उनके बाद में संयुक्त अक्षर होने की वजह से वह मात्र 1 की जगह पे 2 होंगे। और हमने ये नियम तो हमने ऊपर देखा है कि अगर ह्रस्व मात्रा वाला संयुक्त अक्षर है तो 1 होगा, दीर्घ मात्रा वाला संयुक्त अक्षर है तो 2 होगा। और इसीलिए नम्र को जब हम लिखेंगे तो नम्र को लिखते समय हम लिखेंगे लघु लघु, सत्य शब्द को लिखते समय हम लिखेंगे नम्र को लिखते समय हम लिखेंगे गुरु लघु, सत्य को लिखते समय फिर एक बार गुरु लघु, विख्यात को लिखते समय भी गुरु गुरु और लघु। विख्यात शब्द गुरु गुरु लघु इसलिए लिखा है क्योंकि संयुक्त अक्षर के पहले लघु वर्ण है सो गुरु हो रहा है, 2 मात्रा भार है। विख्यात का ख्या दीर्घ मात्रा वाला है इसलिए वह भी गुरु हो रहा है। लेकिन इस वाले नियम के लिए कुछ अपवाद हमें मिलते हैं, और ये अपवाद भी वो संयुक्त अक्षर है जो ह से बनते हैं। जैसे 3 उदाहरण है यहाँ पे, तुम्हें, मल्हार और कुमार। अब इन तीनों उदाहरणों में आप संयुक्त अक्षर को देख रहे हो। इन तीनों उदाहरणों के पहले संयुक्त अक्षर के पहले जो लघु वर्ण आ रहे हैं, जाहिर बात है ऊपर वाले नियम के तहत हम उसे मात्रा भार उसका बढ़ाकर दीर्घ कर लेंगे। लेकिन ह की वजह से यहाँ अपवाद हमें ध्यान में रखना है, और अपवाद की वजह से तू लघु है, मैं गुरु, मल्हार का
म लघु ही है, कुम्हार का कु लघु ही है, क्योंकि यह अपवाद सिर्फ और सिर्फ ह के साथ बनने वाले संयुक्ताक्षर में आपको दिखाई देगा। संयुक्ताक्षर के पहले अगर दीर्घ वर्ण आ रहा है तो मात्र वहाँ मात्रा भाग 2 ही होगा, जैसे कि आत्मा, शाश्वत। अब इन शब्दों में आत्मा शब्द में संयुक्ताक्षर है मा और उसके पहले आ रहा है वर्ण आ दीर्घ वर्ण है, गुरु वर्ण है। शाश्वत में संयुक्ताक्षर है श्व और उसके पहले आता है शा, इसलिए यहाँ मात्रा भाग 2 होंगे। तो हम इसे लिखते समय लिखेंगे, आत्मा को हम लिखेंगे गुरु गुरु, शाश्वत को हम लिखेंगे गुरु लघु और गुरु। अगर आप इन नियमों को ध्यान में रखते हो तो आपको छंद किस तरह से पहचानने हैं, छंद किस तरह से रखने हैं, आप ये भली भांति समझ पाओगे, आप ये काम अच्छी तरह से कर सकोगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरे उद्देश्य की तरफ, क्योंकि हमें देखने हैं छंद के प्रकारों में पहला प्रकार मात्रिक छंद। ध्यान में हमें ये रखना है, मात्रिक छंद का जो आधार है वो मात्रा है। हम बार बार ये रिवाइज कर रहे हैं, मात्रा का मतलब होता है उच्चारण का समय। उच्चारण के समय के आधार पर 2 मात्रा हमारे पास है, ह्रस्व की मात्रा और दीर्घ की मात्रा। ह्रस्व की मात्रा को हम कह रहे हैं लघु, तो दीर्घ की मात्रा को हम कह रहे हैं गुरु। लघु या फिर ह्रस्व की मात्रा को हम 1 में या खड़ी दंडी में दिखाएंगे, तो दीर्घ की मात्रा को हम गुरु कह रहे हैं, उसे हम 2 मात्रा में दिखाएंगे और उसे एस जैसे अक्षर से हम दिखाएंगे। तो इन्हें मात्रिक छंदों को और नज़दीकी से समझने के लिए, देखने के लिए हम इसके कुछ प्रकारों को देखेंगे, कुछ उदाहरणों को समझेंगे, जिनमें सबसे पहला वो प्रकार है कि जो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में देखा है, जो कहलाता है दोहा। हमने कबीर के दोहे देखे हैं, हमने रहीम के दोहे देखे हैं। अगर हमें उन दोहों को परखना है तो अभी जिन नियमों को हमने पढ़ा है छंदों के, हम उन्हें उन दोहों पर भी लागू कर सकते हैं। देखते हैं दोहा किसे कहा जाता है। तो दोहा ऐसा मात्रिक छंद है कि जिसमें कम से कम हम 4 चरण मान रहे हैं। ध्यान में रखिए, आमतौर पर हम कहते हैं दोहा जिसमें 2-2 पंक्तियां होती हैं, लेकिन भले ही आपको वहाँ पे 2 पंक्तियां दिखाई दे रही है, लेकिन इन 2 पंक्तियों को हम 4 चरणों में बटा हुआ देख सकते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है यति की। हमने इसके पहले भी कहा है कि जहाँ हमारी ज़बान स्वेच्छा से रुक जाती है उसे हम कहते हैं यति। कई बार ऐसा होता है कि बोलते बोलते हमें विश्राम लेना पड़ता है और इसे व्याकरणिक दृष्टि से दिखाने के लिए हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। तो जहाँ पर हमने कॉमा लगाया है, जहाँ हमारी ज़बान रुक रही है, वहाँ पर आपकी यति होती है। तो जिसे हम दोहा कह रहे हैं, इस दोहा के 4 चरण हम मानेंगे। इन 4 चरणों को, इन 4 टुकड़ों में पहला और जो तीसरा चरण है उनमें कुल मिलाकर 13 मात्रा होनी चाहिए। दूसरे और चौथे चरण में कुल मिलाकर 11 मात्रा होनी चाहिए। यति विराम जो हमें लेना है वो अंत चरण में लेना है और इन चरणों में तुकबंदी मात्र होनी चाहिए। तो कैसे, इसका एक उदाहरण है जो अत्यंत प्रसिद्ध है, हमने ये इसके पहले भी देखा था। अक्सर तुलसीदास का ये दोहा हमने देखा है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी। अब ये दोहा है, हम इसे कैसे समझेंगे? तो इस दोहे को जो 2 पंक्तियों में आपको दिखाई दे रहा है, हम इसे 4 चरणों में बांटकर आपके सामने रखेंगे। तो हमारे आसानी के लिए हम इन्हें 4 चरणों में कुछ इस तरह से रखेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, जबान रुकी है, यति है, चरण खत्म हो रहा है, तो ये पहला चरण है, क्योंकि हमने ऊपर ही कहा है कि यति चरण के अंत में होती है। निज मन मुकुर सुधारी, फिर एक बार जबान रुकी है, चरण खत्म हो रहा है, ये द्वितीय चरण है। बरनऊ रघुवर बिमल जस, तृतीय चरण है। और जो दायक फलचारी हमारा चतुर्थ चरण है। तो हमने ऊपर ही कहा है कि दोहा
कि जिसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा होती है। आपके सामने पहला चरण है और तीसरा चरण भी है, और दूसरा और चौथा चरण भी है कि जिसमें हमें उम्मीद है 11 मात्राएं होनी चाहिए। अब हमने नियमों को देखा है, अब हमें टटोलना है कि सच में 13 मात्राएं है या नहीं, 11 मात्रा है या नहीं। तो टटोलेंगे कैसे? तो हमें हर वर्ण को यहाँ पे जांचना है कि वह लघु है या फिर गुरु है। तो हम हमारे पहले चरण से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ही शब्द है श्री, गुरु, चरण, सरोज, रज। हर एक वर्ण को पकड़ पकड़ के हम उसे लघु या गुरु में बांटना शुरू करेंगे। तो श्री है गुरु, लघु 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 लघु, गुरु लघु, रज मतलब लघु लघु। अगर इनकी कुल हम गिनती करें तो ये बन जाएंगे आपकी 13 मात्राएं। आप कहोंगे 13 मात्रा कैसे? श्री, ये श्री शब्द दीर्घ मात्रा के साथ आ रहा है, इसलिए हमने इसे बना दिया है गुरु। उसके बाद शब्द आता है गुरु। गुरु शब्द का ग को है पहली उकार, तो ये बना आपका रस्व। रू में भी है पहला उकार, तो ये भी बना रस्व मतलब लघु लघु। चरण, चरण शब्द बना है आपके रस्व स्वरों से, तो चरण मतलब लघु लघु लघु। सरोज शब्द, सरोज का स मतलब लघु। रो बना है र अधिक ओ से, इसलिए ये कहलाएगा गुरु। ज। अब 13 मात्रा कैसे? तो हमने पहले भी कहा है, जहाँ जहाँ लघु होगा हम उसे एक कहेंगे, एक के लिए खड़ी दंडी का प्रयोग, और जहाँ जहाँ गुरु होगा हम उसे 2 कहेंगे या एस जैसे चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो जहाँ जहाँ एस चिन्ह है हम वहाँ पढ़ेंगे 2, जहाँ जहाँ खड़ी दंडी है आय जैसा रूप है हम उसे पढ़ेंगे 1। तो हम देखते हैं 2, और उसके बाद ये अगर ये पूरी गिनती हम करते हैं तो ये गिनती बन जाती है आपकी 13। ठीक वैसे द्वितीय चरण में निज, निज पहली उकार है, लघु लघु, मन लघु लघु, मुकुर लघु लघु लघु, सुधारी लघु, गुरु लघु। तो ये बन गए कुल मिलाकर आपकी 11 मात्रा। ठीक वैसे ही वर्णौ रघुबर विमल जस, लघु 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 लघु, लघु 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 लघु, विमल लघु लघु लघु, और जस शब्द भी लघु लघु। हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जहाँ जहाँ आपका अनुस्वार आ रहा है वहाँ वहाँ आपके मात्राभार में परिवर्तन नहीं होगा, वह लघु ही कहलाएगा। जो दायक फलचारी, जो अर्थात गुरु, दा अर्थात गुरु, आगे अगर हम देखें चा अर्थात गुरु, तो ये बन गए 11। तो हमने ऊपर ही कहा था कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, तो भाई आपके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, तो दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा आप यहाँ पर साफ तौर से देख सकते हो। तो इस तरह से हमें छंदों को परखना है। दोहे में हमने आखिर में ये भी कहा था कि समचरणों में तुक होनी चाहिए। तो समचरणों में तुक अर्थात प्रथम चरण और तृतीय चरण में यहाँ आखिरी शब्द है रज, यहाँ है जस, यहाँ है सुधारी, यहाँ है चारी, तो हम इसे कहते हैं तुकबंदी। हम छंद का अगला प्रकार देखेंगे। अगला प्रकार है चौपाई, जिसका प्रयोग तुलसीदास ने भी किया है। तो चौपाई मात्रिक छंद है जिसमें फिर एक बार हमें 4 चरण मिलेंगे, लेकिन चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होंगी, और चरण के तुक पहले चरण की तुक दूसरे से, तीसरे की चौथे चरण से मिलेंगी, और हर चरण के अंत में हमें यति मिलेंगी। तो हम सीधे उदाहरण की तरफ आते हैं। उदाहरण जो हनुमान चालीसा का हमने यहाँ पे लिया है, बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर प्रथम चरण है हमारा। उसके बाद जय कपीसतिहु लोक उजागर, इसे हमने कहा है हमारा दूसरा चरण। तत्पश्चात है रामदूत अतुलित बलधामा, तीसरा चरण, और अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, चौथा चरण। हम चाहे तो इसे फिर एक बार दोहे के जैसे 2 पंक्तियों में बांट सकते थे, लेकिन ये चौपाई है, 4 चरणों में रखा जाए तो ठीक है। लेकिन हमें जांचना है यहाँ 16 मात्राएं है या नहीं। ऊपर से हमने अभी यहाँ ये भी देखा था कि पहले चरण की तुकबंदी दूसरे से होनी चाहिए। यहाँ देखो शब्द है आखिर वाला सागर, सागर का तुक मिलता है उजागर से।
बलधामा का तुक मिलता है नामा से, तो पहला दूसरे से तुक जुड़ाता है, तीसरा चौथे से। तो अब जांचना है 16 मात्राएं बैठती है या नहीं। तो जय लघु लघु, हनुमान लघु लघु, गुरु क्योंकि माँ है गुरु, ज्ञान शब्द संयुक्त अक्षर है, दीर्घ वर्ण से है इसलिए वो गुरु। तो ये बन गए कुल मिलाकर आपकी 16 मात्रा। तो लगभग आपके हर चरण को अगर आप जांचने की कोशिश करेंगे तो हर चरण में हमें कुछ इसी तरह से 16 मात्राएं बनती हुई दिखाई देंगी। आपका वर्ण लघु है या गुरु है, इस आधार पर आपके ये लघु गुरु आप यहाँ पे डाल सकते हो या फिर उन्हें फिर आप परख भी सकते हो। हमें ध्यान में ये रखना है कि हर छंद के लिए मात्राओं की संख्या निश्चित है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चौपाई के अगर हर चरण को देखें तो हर चरण में आपको फिर एक बार 16 मात्रा दिखाई देगी। तीसरा हमारा छंद है रोला। रोला में भी हमें 4 चरण मिलेंगे। इन चारों चरणों के प्रत्येक चरण में हमें 24 मात्रा दिखाई देंगी और जबान हमारी रुकेंगी 11 पर 13 पर। ध्यान में ये भी रखना है कि रोला के प्रत्येक चरण के अंत में या तो आपको 2 गुरु मिलेंगे या फिर 2 लघु मिलेंगे और 2 चरणों में तुकबंदी मिलेंगी। यहाँ हमारी सहूलत के लिए हमने 4 चरणों की जगह पे केवल और केवल 2 चरणों को मैंने यहाँ पे रखा है और इन 2 चरणों में मात्र हम 24 मात्राएं आ रहे हैं या नहीं हमें वो जांचना है। मैं फिर एक बार दोहरा रही हूँ, रोला में 4 चरण होते हैं लेकिन हमने उदाहरण के लिए यहाँ पर सिर्फ 2 चरणों को लिया है। अब हमें जांचना ये है कि हमारे प्रत्येक चरण में 24 मात्रा है या नहीं है। तो हम देखते हैं नित नव लीला ललित ठानी गोलोक अजीर में रमत राधिका संग रास रंग रुचिर में। इसमें 24 मात्राओं की गिनती करते समय फिर एक बार हम मात्राओं की गणना कुछ इस तरह से करेंगे। अगर इन मात्राओं की गिनती आप करते हो तो आपको 24 मात्रा मिलेंगी प्रथम चरण में और फिर एक बार दूसरे में भी आपको इसी तरह से मात्राओं की गिनती करते समय 24 मात्रा अवश्य मिलेंगी। रोला में हमने ये भी कहा था कि प्रत्येक चरण के अंत में हमें या तो 2 गुरु मिलेंगे या फिर 2 लघु वर्ण मिलेंगे। तो आपके प्रथम चरण के अंत में आपके लिए यहाँ गुरु वर्ण है, हर चरण के अंत में आपको गुरु वर्ण यहाँ पर मिल रहा है और 2 चरणों में तुकबंदी आवश्यक है। तो अजीर में और रुचिर में, अजीर रुचिर ये तुकबंदी वाले शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला छंद है हरिगीतिका। हरिगीतिका छंदों में से एक प्रसिद्ध ऐसा छंद है जिसका प्रयोग हिंदी के कई कवियों ने किया है। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भी हमें हरिगीतिका के कुछ उदाहरण मिलते हैं। हरिगीतिका सममात्रिक छंद है, 4 चरण इसमें मिलेंगे और प्रत्येक चरण में हमें 28 मात्राएं मिलेंगी। यति का स्थान 16 और 12 पर होगा, 12 मात्राओं पर होगा और अंत में लघु और गुरु का प्रयोग आपको दिखाई देगा। इसका कुछ उदाहरण हम देखें यहाँ पे। तो उदाहरण के लिए मैंने जिन काव्य पंक्तियों का यहाँ प्रयोग किया है, ये पंक्तियाँ 4 चरणों में बद्ध है। भले ही यहाँ पे 4 पंक्तियाँ ली है लेकिन हमारी सहूलत के लिए और कम समय लगे इसलिए हम इनमें से केवल एक ही पंक्ति को यहाँ पे जांचेंगे कि उसके एक चरण में 28 मात्राएं बैठ रही है या फिर नहीं। तो हम इन काव्य पंक्तियों में से पहली पंक्ति ले रहे हैं, धरती अहंकारी मनुज की उग्रता से पस्त है। तो इसे अगर छंद के आधार पर गिनना है तो हम मात्रा कुछ इस तरह से देते हैं, धरती शब्द अर्थात लघु लघु गुरु, अहंकारी लघु गुरु गुरु गुरु, मनुष्य लघु 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 की गुरु, उग्रता गुरु लघु गुरु से गुरु, पस्त गुरु लघु। क्योंकि हमने नियम देखा था कि संयुक्त अक्षर के पहले अगर लघु वर्ण भी आ रहा है तो वो गुरु कहलाएगा, इसलिए पस्त शब्द में आपके पहले गुरु आते हैं फिर लघु आते हैं और कुल मिलाकर आपके 28 मात्रा यहाँ पर बैठती हैं।
आगे छंद हम देखते हैं छप्पय। छप्पय विषम मात्रिक छंद है, अर्थात 2 छंदों के योग से बना है, जिसमें 6 चरण आपको मिलेंगे। पहले 4 चरण इसके रोला के होंगे, तो आखिरी 2 चरण उल्लाला नाम के छंद के होंगे। तो अगर हम उदाहरण पे सीधे दृष्टिक्षेप डालें तो हमें समझना आसान होगा कि किस तरह से छप्पय में रोला और उल्लाला के चरणों को डाला जाता है। तो यहाँ जिन काव्य पंक्तियों को लिया गया है, इन काव्य पंक्तियों में सबसे पहले ये 4 जो पंक्तियाँ हैं, ये 4 पंक्तियाँ रोला छंद की है, और आखिर में ये जो 2 पंक्तियाँ आ रही है, ये 2 पंक्तियाँ उल्लाला नाम के छंद की हैं, जिन्हें एकत्र करके जो काव्य रचना तैयार की गई है वो छप्पय नाम के छंद से पहचानी जाती है। तो रोला का हमने अभी गणना जो देखी कि रोला के एक चरण में कम से कम वहाँ पे 24 मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ भी समय की पूर्ति के लिए हम केवल एक काव्य पंक्ति लेंगे और देखेंगे कि हमारी एक काव्य पंक्ति में, मतलब रोला की एक पंक्ति में यहाँ पे 24 मात्राएं आ रही है या नहीं। तो यहाँ पहली पंक्ति अगर आप देखते हो तो पहली पंक्ति में बराबर से 24 मात्राएं आती है, और आखिर में जो उल्लाला की जो पंक्तियाँ हमने ली थी कि जिसका नीचे हमने योग जो लिखा है, जो विषम योग है 15 अधिक 13 का, तो सब भांति सुशासित हो जहाँ के बाद जो मैंने अर्धविराम यहाँ पे दिया है वह यति है, और ये यति हम जांचे तो ये 15 पर आती है। 15 गिनने हैं हमें फिर एक बार लघु लघु गुरु इनकी गिनती से, कि जो कुल मिलाकर 28 का योग आपको दिखाएंगी। जो उल्लाला का योग है कि उल्लाला छंद में चरण में 28 मात्रा होनी चाहिए, कि जिनसे आपका ये छप्पय नाम का पूरा छंद बनेगा। और आखिरी वाला छंद हम देखेंगे कुंडलिया नाम का छंद, जो विषम संयुक्त छंद है। इसमें भी आपको 6 चरण मिलेंगे। इसमें एक दोहा मिलेगा, दोहा जिसकी 2 पंक्तियाँ, और रोला अभी हमने देखा जिसमें 4 पंक्तियाँ, तो कुल मिलाकर हो गए 6 चरण उसके। लेकिन इसकी खासियत जो है कि दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। कैसे, इसे बेहतर तरीके से हम उदाहरण से ही जांचेंगे। तो यहाँ कुंडलिया का जो उदाहरण मैंने लिया है, सबसे पहले हम यहाँ पर 6 चरणों को देखेंगे। 6 चरणों में जिस तरह से मैंने यहाँ पे रचना ली है, पहली 2 पंक्तियाँ आपको अलग दिखाई देंगी, उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस दिखाई देगा, और उसके बाद में है 4 पंक्तियाँ। तो पहली 2 पंक्तियाँ दोहे की है और आखिर वाली 4 पंक्तियाँ रोला की है। हमने दोहे में पढ़ा था कि दोहे को भी हम 4 टुकड़ों में अगर बांधा तो 13, 11, 13, 11 मात्रा उसकी होनी चाहिए, रोला की 24 मात्रा होनी चाहिए। यहाँ हमने और जानकारी में लिखा था कि दोहे का जो चौथा चरण है वह रोला के प्रथम चरण में दोहराया जाता है। तो ऊपर 2 पंक्तियों में अगर दोहे का चौथा चरण में देखूँ तो चौथा चरण है सदा रखिए पास। सदा रखिए पास ये दोहे का चौथा चरण है, और ये चरण रोला के पहले चरण में दोहराया जाना चाहिए। कि जैसा यहाँ पे नीचे रोले की जो 4 चरण है उसकी पहली पंक्ति फिर एक बार शुरू हो रही है, सदा रखिए पास त्रास कबहू नहीं दीजिए। इसके बाद और एक है कि दोहे का जो प्रथम शब्द है वो रोला के अंत में आना चाहिए। तो ऊपर अगर हम देखें दोहे का प्रथम शब्द है साईं, और यही साईं आपको मिलेगा रोला के आखिर में। तो इस तरह से कुंडली है, जैसे नाग होता है, नाग कुंडली मारकर बैठता है तो पता नहीं चलता कि नाग का सिर कहाँ पर है और उसकी दुम का अंत कहाँ पर हो रहा है। ठीक वैसे ही कुंडलिया का प्रारंभ जिस शब्द से होता है उसका अंत भी उसी शब्द से होता है। और अगर हम मात्रा की गिनती की बात अगर हम करें तो आपके दोहे की मात्रा 13 अधिक 11 के योग वाली 13 अधिक 11 अर्थात 24 मात्रा आपके पहले और दूसरे चरण की कुल मिलाकर यहाँ पे 24 आपको दिखाई देंगी, और रोला की भी 24 मात्राएं आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वैसे छंद काव्य में चमत्कार हेतु डाली जाने वाली एक ऐसी योजना थी कि जिसमें प्रचंड प्रतिभा का योगदान होता था। लेकिन ये प्रचंड प्रतिभा भी तभी अर्जित होती है जब आपको छंद से जुड़े हुए सारे नियमों की जानकारी होगी। वर्तमान युग में छंद के सहारे से काव्य लिखने वाले बहुत कम कवि हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि छंद ये जो रचना हम देख रहे हैं ये टेढ़ी खीर साबित होती है। इसे केवल वही साध्य कर सकता है कि जो
एक लीन होकर, तन्मय होकर इन छंद के नियमों का अभ्यास कर पाए और काव्य में से ढाल सके। तो इस तरह से मात्रिक छंदों का हम अभ्यास कुछ पैमाने पर क्यों ना हो लेकिन कर सकते हैं। धन्यवाद।